एक ऐसी खातून जो कि पायलट बनी है और अपने वालिद का जो है एविएशन का बिजनेस है उसमें अब कंधे से कंधा मिलाकर उनको बिजनेस में सपोर्ट कर रही है। शुरू मैंने बचपन में ही कर लिया था। हाई स्कूल के फौरन बाद मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मैंने स्टार्ट तो मैंने एक इंटर्न के तौर पे किया था, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीखती गई और अब उस लेवल पे आ गई कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। कमर्शियल पायलट लाइसेंस मैंने कनाडा से लिया है और वो भी मैंने रिसेंटली लिया है। अभी मैं कमर्शियल पायलट बनी हूँ। जहाज़ों का तो मुझे शुरू से शौक था और फिर अब्बा को देखते देखते उनके जैसे बनने का शौक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही किया मैंने। सबसे ज़्यादा खुश मेरे फादर थे कि मैं पायलट बन रही हूँ और मेरी ड्राइविंग फोर्स यही है कि वो प्राउड है। लड़कियों को आप एम्पावर करोगे तो वो घर में जाके अपने बच्चों को एजुकेट करेंगी और वो फिर इसी तरह आपकी सोसाइटी बढ़ती है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन जो है अब वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपना लोहा मनवा रही हैं और आज क्योंकि वुमेन का स्पेशल डे है और आलमी दिन है और इस हवाले से स्पेशल स्टोरी है। एक ऐसी खातून जो कि पायलट बनी है और अपने वालिद का जो है एविएशन का बिज़नेस है उसमें अब कंधे से कंधा मिलाकर उनको बिज़नेस में सपोर्ट कर रही हैं और यहाँ पर मौजूद है एयरपोर्ट पर और इसका विंग में मौजूद है। यहाँ पर ये ज़बरदस्त जहाज़ उड़ाती हैं कैप्टन ज़ीवरत इमरान जो है, उनसे हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र है। आप ये बताएं, ये आज तो ख़वातीन का आलमी दिन भी है, एक बड़ी अच्छी एक बात पता चली, आप कैप्टन भी बनी है लेकिन अपने वालिद का अब इस बिज़नेस में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ भी दे रही हैं। जी ऐसा ही है। शुरू मैंने बचपन में ही कर लिया था। मैं कहती हूँ बचपन पर हाई स्कूल के फौरन बाद मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मैंने स्टार्ट तो मैंने एक इंटर्न के तौर पे किया था, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीखती गई और अब उस लेवल पे आ गई हूँ कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। पायलट लाइसेंस आपको कब मिला? आप कनाडा में भी ये जहाज़ उड़ाती हैं, अपना इनका बिजनेस जो है एक्सपेंड किया पाकिस्तान से दुबई, दुबई से फिर कनाडा भी। वहाँ के क्या हालात हैं, डिफरेंट है यहाँ से फील्ड? और लाइसेंस आपने कहाँ से हासिल किया? मेरा कमर्शियल पायलट लाइसेंस मैंने कनाडा से लिया है और वो भी मैंने रिसेंटली लिया है। अभी मैं कमर्शियल पायलट बनी हूँ और ऑफ कोर्स डिफरेंस तो काफ़ी होता है कनाडा और पाकिस्तान में। इधर थोड़ी मुश्किलात होती है। किस किस्म की मुश्किलात भाई? कोई बिजनेस के हवाले से एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है या क्या, किस हवाले से, या लाइसेंस उसूल में मुश्किल? जी ऐसा ही है, हर चीज़ में ये चाहते नहीं है कि आप बिजनेस इधर आके करें या पता नहीं क्या चाहते हैं, पर इधर मुश्किलात वो आपके लिए क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको लड़ के अपने काम करवाने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इधर आके मैंने काफ़ी पापड़ बेले क्योंकि इधर मैं अपनी कन्वर्जन करना चाह रही हूँ, तो उसके लाइसेंस लेने के लिए भी मुझे थोड़ा करना पड़ा है। तो आप ज़ाहिर है कंपनी में यहाँ पे डायरेक्टर भी हैं, ज़ाहिर है आपके दोस्त भी हैं, कैप्टन अस्का भी हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। कैप्टन अस्का भी है, ये कैप्टन अस्का है। कैप्टन आपकी ये दोस्त हैं और ये बॉस भी हैं, कैसे कुछ है डिफरेंस? लेकिन है ख़वातीन दोनों में? नहीं, डिफरेंस तो ऐसा कुछ कोई नहीं है। वे मोर लाइक फ्रेंड्स। बॉस वाला इतना हमारी इंटरेक्शन उस तरह की नहीं होती। इट्स मोर लाइक फ्रेंडशिप है, अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, कोहेजन अच्छी है माशाल्लाह। तो यहाँ पे ज़ाहिर है ये भी कर रहे हैं, तो आपने भी साथ साथ फ्लाइंग की? ऐसा ही है, हम वी स्टार्टेड ऑफ टुगेदर। एक्चुअली यहाँ पे हमारा प्रोसेस थोड़ा डिले होता है तो इसने वहाँ पे जाके परस्यू किया, आई स्टार्टेड हियर, तो हमारा माशाल्लाह एक साथ ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है फ्लाइंग हम दोनों की। अच्छा, ये आपका अपना शौक था या अब्बा ने कहा कि भाई वो भी क्योंकि पायलट हैं वो हो, या फिर अम्मी की तरफ से? मुझे ये बचपन से ही शौक था। मतलब मेरे जो फादर हैं वो एयरफोर्स के पायलट रहे थे, तो जब हम छोटे होते थे हम वैक्सीन लगाने नहीं जाते थे तो डॉक्टर अंकल जो थे ना पीएफ हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा रोगी ना, बिल्कुल भी नहीं रोना, अगर नहीं रोगी तो इधर से कोई भी टॉय उठा लेना। और मैंने जंबो जहाज़ देखा दूर से, मैं कहा ये वाला मुझे चाहिए। तो जहाज़ों का तो मुझे शुरू से शौक था और फिर अब्बा को देखते देखते उनके जैसे बनने का शौक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही किया मैंने। तो अब एप्रिसिएशन तो मिलती होगी या अभी भी डांटते हैं? जाहिर है वो सीईओ और आप डायरेक्टर। नहीं बिल्कुल भी नहीं डांटते। मेरी उनके साथ बॉन्ड ऐसी है कि हम दोस्त हैं। कभी मतलब दूसरे भी लोग देखते हैं ना तो कहते हैं कैसे अब्बा बेटी हैं, तो दोनों लगता है मतलब सहेली उनकी है और ये मतलब दोस्त हैं और इस तरह हमारी बहुत अच्छी बॉन्ड है। वो बहुत सपोर्टिव है, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है हर चीज़ में। मैं जैसे ही कहा कि मुझे पायलट बनने का, वो सबसे खुश, आई थिंक मुझसे ज़्यादा खुश मेरे फादर थे कि मैं पायलट बन रही हूँ और मेरी ड्राइविंग फोर्स यही है कि वो प्राउड है कि मैंने उन्हें प्राउड किया है। अच्छा, अभी ये बताएं कि बिजनेस करना पाकिस्तान में इजी है या फिर कनाडा में? कनाडा में ज़्यादा आसान है, उधर प्रोसेसेस बने हुए हैं और उधर वो चाहते हैं कि आप आएँ और आप एक इनोवेटिव आइडिया लेके आएँ, उधर शुरू करें। जैसे इधर हमने एयर टैक्सी शुरू किया, उसको स्टार्ट करने में भी इधर टाइम लगा है क्योंकि इधर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। एक नई चीज़ आप लाओ ना तो एक पहले हेजिटेशन होती है। इधर बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं है, उधर बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती, वो उधर आपको इनकरेज करते हैं। इधर मुझे ऐसे नहीं दिखी कि इनकरेजमेंट आपको मिल रही हो नए काम स्टार्ट करने पे। आज चूँकि आलमी दिन भी है, ख़वातीन का आलमी दिन है,
क्या मैसेज देंगी ख़वातीन? ज़ाहिर है पाकिस्तान में बिल्कुल 1% जो कि पायलट है और पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है, तो क्या कहेंगी इस एविएशन की फील्ड में लोग आएँ, ख़वातीन स्पेशली? देखिए दुनिया भर में भी ग्लोबली काफ़ी लो ही परसेंटेज है जो वुमेन पायलट्स हैं, पर हमने भी जब शुरू किया था, मैंने और अस्कर ने जब शुरू किया था, तो हम 1-2 लड़कियां अकेली इधर एयरपोर्ट पे घूम रही होती थी, तो हमें भी बहुत अजीब लगता था कि हम सिर्फ 2 अकेली हैं। हमें कोई दूर से कोई इंजीनियर लड़की दिख जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, ओए लड़की आ गई, लड़की आ गई। पर अब ऐसा नहीं है, अब चेंज आना शुरू हुआ है, काफ़ी लड़कियाँ आ गई हैं। अगर आप हमारी क्लासरूम देख लें जो अभी PPL का कोर्स शुरू हुआ है, उसमें अब 50-50% रेशियो शुरू हो गया है कि वी हैव इक्वल गर्ल्स एंड इक्वल बॉयज़। तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आएँ। हमने एक एनवायरनमेंट, एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाई हुई है कि कोई भी आ सकता है, पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए। पहले एक खौफ होता था, एक स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में बना हुआ है कि आप लड़की हो, आप नहीं करो, आप घर में बैठो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़कियों को आप एम्पावर करोगे तो वो घर में जाके अपने बच्चों को एजुकेट करेंगी और वो फिर इसी तरह आपकी सोसाइटी बढ़ती है। अच्छा, तो आप भी बताएं कोई ऐसा वाकया जब कोई पहली कोई फ़्लाइट लैंड किया हो, कुछ डर, कुछ खौफ? देखिए एक दफ़ा तो स्टार्टअप में मेरे जहाज़ में आग लग गई थी पर वो मेरा इंस्ट्रक्टर मेरे साथ था तो वो हमने मतलब मैनेज कर ली। तो ऐसा मतलब स्केरी नहीं था। दूसरी छोटी मोटी चीज़ें, कभी कभार मेरा दरवाज़ा खुल जाता है जहाज़ में, पर वो छोटा सेस्ना है, इतने पुराने जहाज़ उधर के होते हैं, बट अगर आप सही से बंद करो तो नहीं खुलता। मतलब डरने की बात नहीं है सच, पर मतलब मज़े की स्टोरीज फिर वो बन जाती है, आपको याद रहती है। और एक जिसमें मुझे एक्चुअली डर लगा था वो मैंने जब फर्स्ट टाइम स्पेन किया था, तो वो थोड़ा सा स्केरी था क्योंकि आप स्टॉल करके आप नोज डाउन जाते हो और आप मतलब स्पाइरल करके आपको सिर्फ ज़मीन दिख रही है, तो वो थोड़ा मुझे था कि ओके सिर्फ ज़मीन दिख रही है, हम रुकेंगे नहीं रुकेंगे, बट जब उसको आप सीख लो ना और फिर बाद में आप करो, थ्रिल है। वालिद है इनके कैप्टन इमरान असलम खान, एज अ कैप्टन और आपकी स्टूडेंट कैसी रही हैं, और आपने इन पे ही सारा क्यों कि बेटी पे फोकस था कि इनको बिजनेस भी खड़ा करके देना है? इसका शुरू से जो इंटरेस्ट था वो बिज़नेस की तरफ था, और एक चीज़ शायद सबके लिए सरप्राइजिंग भी हो कि एट द एज ऑफ 17 शी वॉन द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन द मिडिल ईस्ट। और उसमें तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स ने कम्पीट किया था फ्रॉम ऑल ओवर द मिडिल ईस्ट। तो उसमें पहला प्राइज़ लेना और उसके बाद फिर उसमें स्कॉलरशिप्स लेना और बहुत सारे अवार्ड्स इसको मिले थे उसमें। तो वहाँ से ही मुझे पता लग गया था, और साथ साथ ये बिज़नेस प्लान्स वगैरह में भी हेल्प करती थी, तो मुझे आइडिया हो गया था कि शी कुड बिकम अ गुड बिजनेस वुमन। और जैसे इसने अपना हाई स्कूल ख़त्म किया था एट द एज ऑफ 18, इसको मैंने काम पे लगा दिया था अपने साथ, और देन लाइक शी वाज लर्निंग वेरी फास्ट। और उसके बाद से जो है वो इसने ठीक ठाक प्रोग्रेस की। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इस वक्त हमारे पास जितने पायलट्स ट्रेन हो रहे हैं उसमें से नॉर्मली ऐसे नहीं होता था, एक आध लड़की होती थी एक बैच में। इस वक्त वी हैव मोर देन 50% हु आर लाइक वुमेन, और वो लड़कियाँ इस वक्त ट्रेनिंग कर रही हैं, पायलट बन रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियाँ जो हमारे पास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके और अभी भी हमारे पास ट्रेनिंग कर रही हैं। इवन हमारे पास जहाज़ों को सर्टिफाई करने वाले इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। पेरेंट्स के लिए पैगाम यही है कि कभी भी आप अपने बच्चों को जो है डिफरेंटली ट्रीट ना करें, और जो बच्चा जो कुछ करना चाहता है, नॉट नेसेसरीली लाइक मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ या लड़कों के लिए, जो बच्चा जो करना चाहता हो उसको वो करने दें, क्योंकि उसी में वो एक्सेल कर सकता है।